हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, लाइक पीवाई के क्वेश्चंस होंगे या फिर एग्जाम में पूछे आने जाने की संभावनाएं वाले क्वेश्चंस होंगे, तो वो हर एक टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आप सभी को कवर करा देने वाला हूँ। इस चैप्टर से कोई भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ये चैप्टर का 2 सेशन में मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर जाने वाला हूँ। पहला इस वीडियो में मैं आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, देन नेक्स्ट वीडियो में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। इस तरीके से आपका जो चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है, उसका सारे क्वेश्चंस आपको आपके अंदर होंगे, ठीक है। आप सारे याद कर लोगे नोटबुक पे, उसे लिख के भैया कवर हो जाएगी सारी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको फिर से बता दूं, ये पीवाई के क्वेश्चन भी है और एग्जाम में आने की संभावना वाले भी क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चाहे पहले बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे बेसिक कंटेंट के लिए 30 सब्सक्राइबर जितना जल्दी हो सके करा सको, ठीक है, तो करा दो आप सभी। बिकॉज मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है उस चीज़ से, ठीक है। सब्सक्राइबर मेरे 1-2 भी बढ़ाता है ना, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि चलो भैया मेरे चैनल के थ्रू भी कोई सब तैयारी कर रहा है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की। सो लेट्स सी, आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है जी। तो पहले मैं चर्चा कर लूँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं जी, और ये चैप्टर नंबर हमारा 6 है और इसका मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो पे एंड तक बने रहना, ठीक है। और हमने यहाँ पे जो पीपीटी है वो भी सही तरीके से रेडी किया है, तो आपको कोई भी बोरिंग टाइप की क्लास नहीं लगने वाली है जी। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का आपको बताना कि चुंबकीय फ्लक्स है क्या, तथा इसका मात्रक, एसआई मात्रक आपको बताना, तथा इसका बीमा डायमेंशन बताना आपको, ठीक है जी। तो आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स है क्या। तो देख लो, किसी सतह से प्रवाहित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है सतह, किसी सतह से प्रवाहित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं जी। अब आइए, यहाँ पे स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, तो कोई इशू आपको नहीं होने वाली है समझने में, ठीक है जी। अब यहाँ पे सतह चाहे तो आयताकार हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, कैसा भी हो सकती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे सतह है, अब इस सतह से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, सतह से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बिल्कुल विद्युत फ्लक्स के ही तरह है, ठीक है। अब वहां पे हो सकता था कि आप कैसे भी गुजार सकते हो, बट यहाँ पे है कि लंबवत ही गुजारना है आपको। कैसे गुजारना है, लंबवत, देख रहे हो ना सीधा जा रहा है, ठीक है। तो आपको कैसे गुजारना है, लंबवत गुजारना है, ठीक है जी। अब इसको सूचित किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट जानकारी ले ले। तो चाहे तो इसे आप फाइव बी से सूचित कर सकते हो, ठीक है, फाइव बी, या फिर आप फाइव से ही सूचित कर सकते हो, ठीक है। अब फाइव बी यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि ये बी चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, ठीक है जी। वहाँ पे फाइव ई हम लोग लिखते थे या फिर फाइव ही लिख देते थे, कोई इशू नहीं थे। तो यहाँ पे आप चाहे तो फाइव बी लिख सकते हो या फिर फाइव भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि इसका एशियाई मात्रक, तो इसका एशियाई मात्रक, सबसे पहले इसकी फार्मूला की बात कर लीजिए। तो फार्मूले से तो आप एशियाई मात्रक आराम से निकाल लोगे ना जी इसका। तो देखो, इसका जो फार्मूला होता है, फाइव बराबर होता है, फाइव बराबर होता है ए इंटू, सॉरी, फाइव बराबर होता है बी इंटू ए, ठीक है, फाइव बराबर बी इंटू ए। अब फाइव बराबर बी इंटू ए होता है, तो भैया बी का बताओ, बी का एशियाई मात्रक, बी चुंबकीय क्षेत्र है, इसका होता है टेस्ला, और एरिया है, ए एरिया है, तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर जो कि बराबर होता है वेबर के, ठीक है, वेबर के। तो इसका एसआई मात्रक वेबर भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ठीक है। टेस्ला मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, वेबर भी हो सकता है, बट काफ़ी प्रचलित वेबर ही है, तो सिंपल आप वेबर को ही याद करना, ठीक है जी। दोनों याद कर लेना, वैसे कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड डायमेंशन की जहाँ तक बात कर ली जाए, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ जी। आपको बीमा खुद से निकालनी है, इसकी फार्मूला भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। फाइव बराबर बी इंटू ए पे निकाल लेना, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो इसको तो हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके आप सभी को बताने वाले हैं। तो देखो, 1830 ईस्वी की बात है। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, छोटी थी। देखो, 1830 ईस्वी की बात आप हटा दो, 1820 में अगर हम चले, अगर मैं 10 साल पहले चलूँ, तो 10 साल पहले अगर मैं चलूँ, तो एक वैज्ञानिक थे भैया, और एस्टेड, इंग्लिश में और एस्टेड पढ़ा जाता है, हिंदी में ऑस्टर्ड कहा जाता है, ठीक है जी। तो ऑस्टर्ड नामक वैज्ञानिक थे, और इसके ऑस्टर्ड के बारे में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व में, ठीक है जी। तो इन्होंने बताया कि भैया कोई भी अगर आप तार ले लो या फिर कोई भी धातु की सतह ले लो, अगर इसमें तुम धारा का प्रवाह करते हो, इसमें अगर तुम धारा का प्रवाह करते हो, कैसे भी करके बैटरी कनेक्ट करके या फिर कैसे भी करके इसमें तुम धारा का प्रवाह करोगे, तो भैया इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगी। अब कहा कि चलो ठीक है, ये 1820 ईस्वी में ये निष्कर्ष निकला कि अगर कोई भी तुम तार में विद्युत धारा का प्रवाह करोगे, तो उससे होकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है जी। 1820 ईस्वी में एक कहानी थी। अब 1830 ईस्वी में आ गए भैया, कौन वैज्ञानिक थे, यहाँ पे लिखा नहीं है, माइकल फेराडे, ठीक है जी, माइकल फेराडे। अब माइकल फेराडे साहब ने कहा कि भैया
तुम विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न कर रहे हो, मैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से विद्युत धारा को उत्पन्न करूंगा। समझ रहे हो? अब इन्होंने ये किया कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया। क्या कर दिया भैया? घटा दिया, बढ़ा दिया, मतलब कुछ परिवर्तन कर दिया। अब जब इन्होंने परिवर्तन किया तो आप सभी को पता है कि जब परिवर्तन करेंगे तो वहां एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, यानी कि उसके परिणाम स्वरूप, उसके फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि विद्युत वाहक बल जब उत्पन्न होता है तो उससे विद्युत धारा भी उत्पन्न होगी। जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, जब ईएमएफ उत्पन्न हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हुआ, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल जब उत्पन्न हुआ तो इससे हम कह सकते हैं ना कि मतलब धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, विद्युत धारा भी उत्पन्न हुई। तो यही कहानी थी 1820 और 1830 ऑस्टर्ड और फैराडे की। तो 1830 ईस्वी में यह स्पष्ट हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं और इसका प्रतिपादन किसने किया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब फैराडे ने दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, फैराडे ने, माइकल फैराडे ने। आगे बढ़ जाओ। लेंस नहीं भैया, लेंस कर लेना यहाँ पे। हमारे टाइपिंग महोदय को क्या ही मैं बोलूँ। ठीक है, लेंस कर लेना यहाँ पे। ठीक है जी, लेंस नहीं, लेंस, लेंस। देखो मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ आप सभी के लिए, लेंस, लेंस। ठीक है जी, लेंस। लेंस का नियम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अगर मैं बोलूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस का नियम क्या है जी भैया? 2 नंबर में पूछ सकता है, 5 नंबर में पूछ सकता है, इसको प्रूफ करने के लिए दे सकता है। समझ रहे हो? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो ध्रुवता होती है, अभी आपने देखा कि अगर मैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करूं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में अगर मैं परिवर्तन करूं तो उसके परिणामस्वरूप विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। देखा आपने जस्ट अभी। अब भैया जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसकी जो ध्रुवता होगी ना, वो इस प्रकार से होगी कि अगर वह उस दिशा में अगर धारा प्रवाह प्रवृत्त करे, अगर उस धारा में प्रवाह, धारा के प्रवाह करा जाए, धारा का प्रवाह करा जाए अगर उस दिशा में, तो जो उत्पन्न आने वाले जो कारक होंगे ना, उत्पन्न करने वाले कारक, वो इस चीज का विरोध करेगी। किस चीज का? तो विद्युत वाहक बल की ध्रुवता जो होती है वो इस प्रकार होती है ना जी, कि वह उस दिशा में धारा प्रवाह प्रवृत्त करे जो उत्पन्न करने वाले कारक का विरोध करती है। ठीक है जी, अब इसे याद कर लेना। अब नेक्स्ट है कि फैराडे का नियम क्या है? तो भैया जस्ट अभी आपने जो पढ़ा ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बस वही तो है फैराडे का नियम। थोड़ा एक्सप्लेन करके समझ लो। देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपसे अलग क्वेश्चन करेगा और फैराडे का नियम आपसे अलग क्वेश्चन करेगा। तो फैराडे का 2 नियम था, फैराडे का 2 स्टेटमेंट थे जिनको हम लोग आज के इस क्लास में कवर करने वाले हैं। फैराडे का 2 स्टेटमेंट क्या था जी? ध्यान से देखना आप सभी। पहला स्टेटमेंट कि जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। जस्ट 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 आपने अभी पढ़ा। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि किसी कुंडली में जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के सीधा समानुपाती होता है। यानी कि यहां से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो विद्युत वाहक बल होता है वो किसके समानुपाती होता है जी? किसके समानुपाती होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के, यानी कि इसके। अब यहाँ पे डी लगा दो, यानी कि कुछ तो परिवर्तन हो रहा होगा ना जी। यहाँ पे बी कर लो, डी लगा दो, कुछ तो परिवर्तन हो रहा होगा ना। तो यहाँ से ये चीज़ निष्कर्ष निकला कि जो विद्युत वाहक बल होता है वो जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसके समानुपाती होता है जी। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ। भंवर धाराएं क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, आप इसे नोट कर लो प्लीज। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो संभवतः। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भंवर धाराएं क्या है? तो देखो, भंवर धारा यह है कि जब किसी धात्विक टुकड़ा को किसी परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स में रख दिया जाए, कोई धातु टुकड़ा है और उसे वहां रख दो जहां पे फ्लक्स कम हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि परिवर्तन हो रहा है चुंबकीय फ्लक्स में। ठीक है, अगर आप वहां पे रखते हो तो उसमें प्रेरित धारा, यानी कि एक धारा उत्पन्न होगा जी, उसे भंवर धारा कहते हैं। इट्स लाइक एक फिगर के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। अब भैया यहाँ पे मैंने क्या किया, अब क्या किया, अच्छा बंद के नाते नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या करो, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे आप एक मान लो नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है। ठीक है जी, नॉर्थ पोल साउथ पोल मान लो चुंबक है। अब भैया आप सभी को पता है कि यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी। ठीक है, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, नॉर्थ से साउथ में, समझ रहे हो? तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। अरे यार, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं वाली, प्रैक्टिकल क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू। अब भैया नॉर्थ से साउथ में निकली चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। अब क्या करो ना, यहाँ पे भैया कोई एक मतलब लटका दो वो चीज़, क्या चीज़? कोई धात्विक टुकड़ा। अब इसकी साइज मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँ ताकि आप सभी को क्लियरली दिख सके। अब यहाँ पे मैंने एक धात्विक का टुकड़ा लगा दिया, लटका दिया। क्या किया है? लगाया नहीं है, लटका दिया है मैंने।
एक धात्विक टुकड़ा मैंने क्या किया, लटका। अब मैं इसे कहाँ लटकाया हूँ जी, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहाँ पे परिवर्तन हो रही है, यानी कि जहाँ फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है वहां पे मैंने इसे लटकाया है। अब इस पे होगा ना ये कि इसमें एक धारा का उत्पन्न होगा, इसमें क्या लगेगा, एक धारा उत्पन्न होगा, ठीक है, उत्पन्न होगा धारा। अब इसमें धारा का प्रवाह होगा, वही धारा भंवर धाराएं कहलाती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करा जाता है कि भंवर धाराएं के अनुप्रयोग क्या है, ठीक है। तो चाहे तो इसी क्वेश्चन में डाल दे कि भंवर धाराएं का अनुप्रयोग लिखे, या फिर भंवर धारा के अनुप्रयोग, 2 अनुप्रयोग लिखे, 3 अनुप्रयोग लिखे, इस टाइप से अलग भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है शायद। देखो भंवर धारा का 2 अनुप्रयोग लिखे, बट यहाँ पे मैंने 4 अनुप्रयोग लिख दिया है, ताकि आप जो याद करते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस टाइप के अमेजिंग कंटेंट आपको कोई भी चैनल पे नहीं मिलता है, ठीक है। चलो, भंवर धाराएं क्या 2 अनुप्रयोग लिखे, मैंने बोला चाहे तो आपके वो भी क्वेश्चन दे सकता है कि भंवर धाराएं क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखे, या फिर ये अलग से भी क्वेश्चन देता है कि भंवर धारा के 2 अनुप्रयोग लिखे, 3 अनुप्रयोग लिखे, 4 5 जितना लिख रहा है लेके देना आप, ठीक है। वैसे यहाँ पे 2 पूछा है, मैं आपको 4 बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में याद करके जाना चारों, और मतलब अगर आए तो धमाल मचा देना आप तभी। अब ये नहीं करना कि एग्जाम में आपसे पूछा है 2 और आप लिख दिए 4, फिर भैया ऐसा नहीं करना। मैं जानता हूँ आपको ज़्यादा नॉलेज है, बट आप ऐसा मत करना। बहुत सारे लोग तो 50 ऑब्जेक्टिव करना होता है भैया मैथ में, ठीक है, या फिर जिसमें 50 करना होता है 100 में 50 करना होता है, जिसमें वहाँ पे 70 मार के चले जाते हैं कि भैया मेरे को तो पता है। पता है तो क्या करोगे भाई, तुम्हें तो पता तो शब्द है, तुम्हें तो पता तो शब्द है, लेकिन तुम शब्द बना सकते हो नहीं ना। 100 की जगह तुमको 200 नंबर मिलेंगे थोड़ी ना, तो भैया वो चीज़ होती है, तो ध्यान देना थोड़ा, जितना है उतना ही लिखना, ठीक है। तो भंवर धारा के 2 अनुप्रयोग लिखना है आपको। तो पहला होता है कि रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक में, ठीक है। दूसरा विद्युत चुंबकीय अवमंदन, ठीक है, अवमंदन कर लेना, अवमंदन। प्रेरण भट्टी में इसका उपयोग होता है, विद्युत शक्ति मोटर में भी भंवर धारा का उपयोग होता है जी, ठीक है। इस क्लास में हमने 6 से 7 बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग 6 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर हमारा कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते तो हैं, ठीक है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट ही बनते हैं, 10 ही बनते हैं, 15 ही बनते हैं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन बनते हैं सब्जेक्टिव में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में 6-7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे और हम लोग चर्चा कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। एंड हमारे चैनल पे जो सब्सक्राइबर है भैया, वो 30 सब्सक्राइबर के हम लोग करीब है। मुझे बोलने में भी सर हमारा भैया, मैं वो बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, क्यों, पैसा के लिए नहीं। तुम्हें पता है कि मेरे को पैसा तब मिलेगा जब मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर, 4 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम। ऐसा नहीं, मैं एक टेक यूट्यूबर ही हूँ, ठीक है जी। मेरे को सारी चीज़ नॉलेज है। अभी मेरे को अगर इस हिसाब से चैनल चलाना तो मेरे को 3 से 4 साल भी लग जाएंगे, फिर भी वो पॉसिबल हो पाए तभी पेमेंट आ पाएगा, फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब का। तो मैं पेमेंट के लिए काम नहीं कर रहा, बस मुझे इतना होना चाहिए गर्व कि हाँ भैया चलो मेरे चैनल के थ्रू भी लोग तैयारी कर रहे हैं कुछ बोर्ड एग्जाम की, बस मैं मोटिवेशन के लिए करता हूँ, लाइक समझ रहे होगे आप। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। बस एक भी कमेंट आप कर दो, उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो जरूर से जरूर आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच।